भागवत महापुराण चैनल में हिंदी में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय भगवान के विराट स्वरूप और ध्यान विधि का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए आत्मकल्याण का मार्ग क्या है। आइए इस अध्याय के सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं को विस्तार पूर्वक और सरल हिंदी में समझते हैं। 1. मनुष्य जीवन की सार्थकता और वर्तमान स्थिति। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न लोकहित के लिए अत्यंत उत्तम है। जो गृहस्थ अपने स्वरूप को नहीं जानते और घर गृहस्थी के कार्यों में उलझे रहते हैं, उनके पास सुनने और सोचने के लिए हजारों बातें होती हैं। उनकी रातें नींद या भोग विलास में कटती हैं और दिन धन कमाने या परिवार के पालन पोषण में बीत जाता है। वे अपने शरीर, पुत्र और स्त्री को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जबकि ये सब असत, नाशवान हैं। मृत्यु को सामने देखते हुए भी अज्ञानी मनुष्य सचेत नहीं होता। 2. मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जो निर्भय पद प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ यही है कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे। उन्होंने राजा परीक्षित को सांत्वना दी कि तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन हैं, जबकि राजा खटवांग ने तो केवल 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। 3. ध्यान और योग की विधि। जब मृत्यु का समय निकट आए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उसे वैराग्य रूपी शस्त्र से अपने शरीर और परिवार के मोह को काट देना चाहिए। आसन। किसी पवित्र स्थान पर बैठकर विधिपूर्वक आसन लगाएं। प्रणव जप। मन ही मन अ उ मा का जप करें। प्राण और मन का दमन। प्राणवायु को वश में करें और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। एकाग्रता। भगवान के श्री विग्रह स्वरूप के एक एक अंग का ध्यान करें। यदि मन रजोगुण या तमोगुण के कारण भटकने लगे तो धैर्य के साथ उसे पुनः धारणा के द्वारा स्थिर करें। 4. भगवान का स्थूल विराट स्वरूप। जब परीक्षित ने धारणा के स्वरूप के बारे में पूछा तो सुखदेव जी ने भगवान के उस विराट शरीर का वर्णन किया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसके सूक्ष्म बिंदु इस प्रकार हैं। पाताल, भगवान के तलवे। रसातल, उनकी एड़ियां और पंजे। महातल, एड़ी के ऊपर की गांठें। तलातल, पैर की पिंडलियां। सुतल, घुटने। वितल और अतल, जांघें। भूलोक, उनका पेड़ू, कमर का हिस्सा। नाभि, आकाश। छाती, स्वर्गलोक। गला, महरलोक। मुख, जनलोक। ललाट, तपोलोक। मस्तक, सत्यलोक। 5. विराट पुरुष के अन्य अंग। भुजाएं, इंद्र आदि देवता। कान, दिशाएं। नासिका, अश्विनी कुमार। मुख, धधकती हुई अग्नि। नेत्र, अंतरिक्ष और सूर्य, देखने की शक्ति। मुस्कान, मोहनी माया। हड्डियां, पर्वत। नाड़ियां, नदियां। रोम, बाल, वृक्ष और वनस्पति। श्वास, वायु। मन, चंद्रमा। बुद्धि, ब्रह्मा जी। निष्कर्ष। सुखदेव जी समझाते हैं कि ये संपूर्ण विश्व भगवान का ही स्थूल शरीर है। बुद्धिमान पुरुष इसी विराट स्वरूप में अपने मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे अलग और कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को ही कई रूपों में देखता है, वैसे ही वो एक परमात्मा ही सबकी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ अनुभव कर रहा है। इसलिए केवल उस सत्य स्वरूप आनंदमय भगवान का ही भजन करना चाहिए और संसार की अन्य वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मोह ही पतन का कारण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए और कमेंट में राधे राधे लिखें। YouTube वीडियो